इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दूर दिल्ली। दराज रहते थे, जामिया बीमार हमदर्द में बच्चों के 30 नवंबर को फीस आयोजित किया नहीं जाएगा भराते, वोकेशनल 11वां ट्रेनिंग का मेगा जॉब 1972 में फेयर। सोचा, जो कि जामिया आज हम हमदर्द हो। के स्कॉलर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया और गया, जिसमें हमदर्द यहाँ लर्निंग हमने एंड स्किल सेंटर वेलफेयर बनाया सोसाइटी है, के ऊपर कार्यकारी सचिव टाइप शौकत राइटर्स, मुफ्ती ने कहा कि आपको 30 चालीस नवंबर को पचास यहाँ साल पुराने एक टाइप मेगा जॉब राइटर्स फेयर का आयोजन डिफेंस से किया मंगाने जाएगा, की लोगों जो को जामिया ट्रेनिंग दी जाती है। लर्निंग एंड वेलफेयर वो सोसाइटी, जामिया ट्रेनिंग हमदर्द जो है और क्या एसोसिएशन कि लोग ऑफ 33 मुस्लिम सेकेंडरी प्रोफेशनल्स तक के सहयोग से पोजीशन किया पे जा रहा है। पहुंचे और उसके बाद वो रिटायर हुए। ऐसे कुछ लोग मुझे पुरानी दिल्ली में मिले। ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने उस वक्त सोचा था। आज हम वोकेशनल की बात कर रहे हैं, आज हम स्किल की बात कर रहे हैं, वह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत दरअसल ये पुरानी दिल्ली से हुई। प्रोग्राम है हमदर्द, जामिया हमदर्द का, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जॉब फेयर होना, और वो उन बच्चों के लिए होना जो कैंपस के बाहर के। हमने कोविड के टाइम में जो पहला जॉब फेयर हुआ था, आप सब लोग उसके गवाह हैं कि कैसे दूर दराज से लोग, राजस्थान, यूपी, बिहार से लोग नौकरी के लिए यहाँ पर है, और अभी भी तकरीबन 200-250 किलोमीटर तक के तो लोग, बच्चे अभी आते हैं। तो इस साल ये चौथा हम लोगों का जॉब फेयर है हमदर्द के साथ। हमने सबसे पहले फरवरी 17 में करा इसी जगह पर, उसके बाद औरंगाबाद में 25 मई को किया, श्रीनगर में 29 जून को करा, और अब ये यहाँ पे इंशाल्लाह 30 नवंबर को हमदर्द कैंपस में दोबारा से होने जा रहा है। तो ये चौथा जॉब फेयर, ये भी हिस्टोरिक है सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने एक साल में 4 जॉब फेयर नहीं करे, 3 किए हुए हैं। तो इसके लिए भी मैं हमदर्द का बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों को ताउन करा। और अच्छी बात यह है कि इनिशिएटिव जो है, मुझे ये कह रहे हुए मतलब बोलते हुए कोई झिझक नहीं है कि इनिशिएटिव जो है वो हमदर्द टीम की तरफ से आता है कि हम जॉब फेयर करना चाहते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि कैसे मतलब फिक्र है समाज के उन बच्चों की जो लोग बेरोजगार हैं। Sir LZ Abdin from Department of Biotechnology, Jamia Hamdard. I have been associated with this university for about 35 years. Since then, we have moved a long way, and actually, this is one of the activities of Hamdard National Foundation. It was formerly BEB, now it is Hamdard Learning and Welfare Society, and it is organizing a mega job fair. This is among a series of mega job fair that was organized, so it is 11th mega job fair. And this mega job fair is organized to cater the people in the society who are not access to who are not getting opportunities to have employment. So this is a platform where they get opportunities to get job in different so different sectors, including management, and then finance, hospitality, real estate. So all these the companies from these sectors, they come and then recruit the good candidates. पिछले सालों में करीब 8,000 के करीब जो है लोग आए थे, और जो उनमें जो है लोगों को जॉब मिली थी। इस वक्त जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करीब 15,000 के करीब जो है कैंडिडेट्स इकट्ठा हों, और जो है इसी तरह से जो है करीब 100 ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो है हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग इस मेगा जॉब फेयर में आएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। जी, तो उम्मीद है कि इस बार जो है पिछले साल के से मुकाबले इस साल ज़्यादा लोग रिक्रूट हो ज़्यादा पाएंगे। जो है रिक्रूटर्स भी आएंगे, और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। जी सर, एक बार फिर से जो है आप लोग तैयार हैं जॉब फेयर के लिए, किस तरह का इस बार के लिए मैसेज, और क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहे हैं? ये जो मेगा जॉब फेयर है वो लोग हम साल में कम से कम 2 बार करते हैं,
और आपकी जो कंपनीज़ हैं, उम्मीद है कि काफ़ी कंपनीज़ आ रही हैं और जॉब्स भी बहुत आ रही हैं, और ये अनस्किल्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक सारी सबके लिए जो है वो ओपनिंग्स हैं। तो ये 30 तारीख नवंबर को ये 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और उसका रजिस्ट्रेशन भी खुला हुआ है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। लोग अपना रजिस्टर करवाएं और अपने साथ जो है 10 कॉपीज़ लाएं ये बायोडेटास की, और डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू दे, और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 30 नवंबर को 9 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और करीब अभी जो हमें मालूम हुआ है करीब 70 कंपनीज रिक्रूटेड कंपनीज आ रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ। तो आप सभी लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली का रहने वाला, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जो भी है जिसने कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से किया है, वो यहाँ आ सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराए और डायरेक्ट इंटरव्यू दे, और ये टोटल फ्री है। इसमें किसी तरह का कोई चार्जेस किसी से नहीं लिया जा रहा है। ये लोग हमेशा हम लोग ये फ्री जॉब फेयर करते हैं, यूनिवर्सिटी एमपी मुंबई और जामिया हमदर्द, ये 3 लोग मिल के इसे करते हैं, और इसमें लोगों को अच्छी से अच्छी जॉब भी ऑफ़र की जाती हैं, और लोग बरसरे रोज़गार हो जाते हैं। तो हमारा मकसद है कि पढ़े लिखे लोगों को, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको खूब से खूब तर नौकरी दिलवाना, और ताकि उनकी ज़िंदगी आगे अच्छी तरह गुजरे। सर, देश में जिस तरह के हालात हैं रोजगार को लेके, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जॉब फेयर्स की और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको जॉब फेयर्स की मैं तो कहता हूं कि इसमें कुछ और लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी आना चाहिए, और एक कलेक्टिव जो है ये एफर्ट्स होने चाहिए। इससे जो है हम बेकारी कम तो नहीं कर सकते, कुछ हद तक हम पूरी कंप्लीट ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। शुक्रिया। तो ये ठीक है सर। जी मैम, आज ये कॉन्फ्रेंस जॉब फेयर को लेकर की गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें हम लोग ने फिर से यही मैसेज दिया जो हम हर बार दे रहे हैं कि ये जॉब फेयर उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिनको कोई सुविधाएं नहीं है और जो इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते कि यहाँ से गुड़गांव जाएं या दूर जाएं या दूसरे स्टेट में जाएं। उन लोगों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे फ्री में सब सुविधाएं फ्री हैं, और उन लोगों को कम से कम 80 तो ऑलरेडी आ चुकी हैं कंपनी, 100 आने की उम्मीद है, 8000 के करीब वैकेंसीज हैं। तो ये सब हम एक प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट और एक बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में, जामिया हमदर्द जाना जाता है इस बात के लिए कि यहाँ पे गर्ल्स भी बहुत सुरक्षित हैं और बहुत माहौल अच्छा है, तो वो माहौल देते हैं। और इस बार हमारा 11वां ये जॉब फेयर है जिसमें हम और भी अच्छा करने की कोशिश हर बार बढ़ चढ़ के करते हैं, और जो पुरानी कमियां रह जाती हैं उनको भी ओवरकम करते हैं। मैम, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल किस तरह का प्रोग्रेस होने की उम्मीद है कि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? एक्चुअली धीरे धीरे तो हमारी जो ये न्यूज़ है ये पता लगी गई है लोगों को, और किस तरह का यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, तो लोग ज़्यादा नंबर में आते हैं। थैंक यू। आपकी देखिए, इस बार वो तैयारी और ज़बरदस्त तरीके से है। एएमपी का 99वां जॉब फेयर हो रहा है और 650 से ज़्यादा जॉब ड्राइव कर चुके हैं। हमदर्द के साथ इस बार हमारा ये 4था जॉब फेयर हो रहा है। टोटल 11, हम लोग 11वां होगा। इस साल हमने दिल्ली में फरवरी में करा, उसके बाद औरंगाबाद में करा, श्रीनगर में करा, और अब फिर से दिल्ली में ये हमारा जॉब फेयर हो रहा है। तो तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से है, और हमें उम्मीद है कि 100 के आसपास कंपनीज इसमें आएंगी। 60 कंपनियों ने अभी तक हमारे को ये कंफर्मेशन दे दिया, और बचे हुए 8-10 दिनों में हमें उम्मीद है कि लास्ट डेज में हमेशा कंपनीज ज़्यादा आती है, तो 100 कंपनीज आएंगी, और अभी तक 8000 के आसपास वैकेंसी है, जिसकी तादाद भी बहुत बढ़ेगी। तो हमेशा से मौक़िफ़ एएमपी का ये रहा है कि समाज के वो वर्ग जो बिल्कुल हाशिए पर है, वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 8वीं किया हुआ है, 10th पास आउट किया हुआ है, 12th किया हुआ है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या बुरे चीज़ों में पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग एक प्रोफेशनल सिस्टम में लाएं, कॉरपोरेट सिस्टम में लाएं। हर काम बेहतर होता है, लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं,
हमारी सोच ये है कि बच्चे को स्किल ट्रेनिंग की जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए कोई बच्चा कपड़े की वो दुकान में काम कर रहा है, उसको उस दुकान से निकाल के हम लोग कैसे किसी ब्रांड शोरूम में लेके चले जाएं कि वो रिलायंस में काम करे, लुलु मॉल में काम करे, या इस तरीके से कोई बच्चा अगर सड़क के किनारे एसी ठीक कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे एलजी, वोल्टास, वर्लपूल जैसी कंपनीज में स्किल ट्रेनिंग करा के हम लोग उसको पहुंचा पाए। फारूक सर, जिस तरह का क्राइसिस देश में आजकल जॉब को लेकर चल रहा है, आपको लगता है इस तरह के जॉब फेयर्स के लिए और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरे जो लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो 2047 सशक्त भारत का जो मिशन है उसमें सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमदर्द जैसी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंपसेस में, कैंपस के बाहर के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको इस तरह के जॉब फेयर एएमपी के साथ मिलकर काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और एएमपी का जैसे मैंने बताया 99वां जॉब फेयर है, हम लोग निजी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही मिलके ये करते हैं और बड़ी बेदारी इसमें है। और कम्युनिटी के कई वो मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसमें आगे बढ़ के आ रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर में हो, चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, अल अमीन हो, क्रिसेंट हो, इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और एएमपी का हमेशा से उसमें ताल्लुक़ रहा है कि कोई भी काम है वो कोलैबोरेशन से बहुत इम्पैक्टफुल वे में हो सकता है। इसीलिए हम लोग इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, यूनिवर्सिटीज़ का ताउन वो ये लेते हैं, इनके साथ मिलकर काम करते हैं। और आप जैसे मीडिया के साथियों के ज़रिए ये बात दूर दूर तक पहुँचती है और मोबिलाइज करते हैं कैंडिडेट। तो इन जॉब फेयर्स में आके हमारी जो कोशिश है हमदर्द और एएमपी की मुश्तरका, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है। शुक्रिया।